हेलो दोस्तों, आज हम शिक्षण योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने हिंदी का टीचिंग प्लान बनाया है जिसका प्रकरण है मुर्गा और लोमड़ी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सबसे ऊपर शिक्षण योजना में क्या आता है। सबसे ऊपर 4 कॉलम में दिनांक, कक्षा, विषय और समय लिखा जाता है। फिर इसके बाद जो पहला नंबर होता है वो होता है लर्निंग आउटकम। तो इसमें लर्निंग आउटकम में लिखा है मैंने, बच्चे कहानी सुनकर समझ लेते हैं, कहानी को अपनी भाषा में सुनाने की क्षमता रख सकेंगे। ठीक, तो इसका लर्निंग आउटकम है कि बच्चे जो कहानी है वो अपनी भाषा में सुना सकेंगे। और जो इसका दूसरा भाग है, इसमें आता है प्रकरण है हमारा मुर्गा और लोमड़ी। अब जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग में आता है सीखने सिखाने की सामग्री। पाठ्य पुस्तक, मुर्गा और पेड़ के नीचे गर्दन, ऊपर की लोमड़ी का चार्ट पर बना चित्र, तो ये सब आ जाएगा हमारा सीखने सिखाने की सामग्री। अब जो चौथा चरण है इसका है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां, यानी शिक्षण के दौरान और अंत में आप क्या करेंगे वो सब इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर भी 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है क्रम, दूसरा होता है चरण, तीसरा होता है समय और चौथा होता है आकलन का तरीका। तो क्रम में हम क्या लिखेंगे, चरण में शिक्षण के शुरुआत में, और समय में 5 मिनट, और आकलन का तरीका में सुनकर। यही पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पार्ट के अंदर हम चरण में लिखेंगे कि सभी बच्चों को गोलाकार बैठाकर शिक्षिका सर्वप्रथम एक छोटी सी कहानी सुनाएगी। एक जंगल में एक लोमड़ी भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी नज़र वृक्ष के सहारे लटके अंगूर के गुच्छे पर पड़ी। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह लार टपकाती हुई अंगूर के गुच्छे तक पहुंचने की बार बार कोशिश करती और कहती, कितने अच्छे हैं अंगूर, कितने पक्के हैं अंगूर, कितने मीठे हैं अंगूर। किंतु बहुत कोशिश के बाद भी वह अंगूर तक नहीं पहुंच पाई और कहने लगी, कितने कच्चे हैं अंगूर, कितने खट्टे हैं अंगूर, कितने गंदे हैं अंगूर, और फिर मुंह बनाकर दूसरी ओर चली गई। अब आते हैं दूसरे चरण में, यानी क्रम ख, शिक्षण के दौरान। इसके अंदर आएगा बच्चों को 4-4 के समूह में बांट देंगे और मुर्गा और लोमड़ी पाठ के चित्र का अवलोकन करके उस पर अपने अपने समूह का विचार प्रस्तुत करने को हम बच्चों से कहेंगे। बच्चे चित्र के आधार पर अपनी कल्पना से अपनी भाषा में कहानी सुनाएंगे। ऐसा करते समय वह लिंग, वचन, विराम चिन्ह आदि का ध्यान देंगे। फिर आते हैं ग, क्रम ग, शिक्षण के बाद में। चार्ट पर बना चित्र बच्चों के सामने टांग कर शिक्षिका प्रश्न करेगी, पेड़ की डाल पर कौन बैठा है, लोमड़ी कहाँ है, लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा। फिर शिक्षिका बच्चों के प्रत्याशित उत्तर पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए फीडबैक देगी। यह चरण 10 मिनट का होगा और इसमें प्रश्नोत्तर के तरीके से आकलन किया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट चरण है प्रदत्त कार्य, यानी गृह कार्य। प्रदत्त कार्य में बच्चों कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, 4 लाइन में लिखकर लाइए। फिर जो आखिरी और अंतिम चरण है वह है शिक्षक की आगामी योजना। मुर्गा और लोमड़ी पाठ को उचित आरोह से बिना अटके पढ़ने एवं चयनित गतिविधियों को कक्षा में कार्य रूप में परिणित। तो इसी के साथ शिक्षण योजना समाप्त।